गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं के सिंह एक बार फिर आप सभी के बीच आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसके बाद पाचन क्रिया के बावजूद जो वेस्ट मटेरियल होता है शरीर में उसको ब्रिक द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न जंतु दिए गए हैं और उनमें किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले कॉलम में जंतु और दूसरे में उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है उसका जो है कि विवरण दिया हुआ है। तो पहला है एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु में दोस्तों जो उत्सर्जन है वह विसरण के द्वारा होता है। जो भी एक कोशिकीय जंतु हैं उनमें उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। अगला है पोरीफेरा संघ के जंतु। तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं में जो उत्सर्जन है वह विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा होता है। अगला है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स संघ के जो जंतु हैं उनमें सीधे कोशिकाओं के द्वारा ही उत्सर्जन हो जाता है। अगला है चपटे कृमि। चपटे कृमि जो है इनका उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला है एनिलिडा संघ के जंतु। तो एनिलिडा संघ के जंतुओं का जो है कि ब्रिक द्वारा उत्सर्जन होता है। ब्रिक को इंग्लिश में नेफ्रेडिया कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स जो है कि इनका मैल्पिघियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैल्पिघियन नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोड्स ग्रुप के जो जंतु होते हैं उनका होता है। अगला है मोलास्का। तो मोलास्का संघ में जो भी जंतु है उनका उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा होता है। और अगला है कशेरुकी। कशेरुकी जैसे मनुष्य हैं इनका जो है कि उत्सर्जन मुख्यतया ब्रिक द्वारा होता है। अगला कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन पूछ देता है कि बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ होती हैं। अगला है सिर की कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है। तो जो सिर होता है हमारा उसमें 29 टोटल हड्डियाँ होती हैं। अगला है कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कपाल में जो है कि हड्डियाँ 8 होती हैं। और चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 14। इसको याद करने का तरीका है कि च से चेहरा और च से 14। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगला है कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। एक कान में 3 और एक कान में 3, दोनों मिला करके 6 हड्डियाँ होती हैं। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रारंभ में तो रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर, और विकसित जब हो जाएंगे हम तो हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है वो हो जाती है 26। 33 से घटकर 26 हो जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 24। पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 24। अब अगला क्वेश्चन है कि जांघ की हड्डी फीमर, ये जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लगातार पूछता रहता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो वो होती है
जांघ की हड्डी जिसका नाम है फीमर। अगला है कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। मांसपेशियाँ एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। अगला है अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट्स कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे और एनटीपीसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।